नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित दोस्तों आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आपको बेसिक तरीके से आपको मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था। आज की क्लास के अंदर दोस्तों उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में और पूरी वीडियो देखना है आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो नए विद्यार्थी यहाँ पर, जो नए स्टूडेंट है यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना है, तब जाकर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है ना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर है 20, 40, 25 और 30 का लसागु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लसागु का मतलब होता है एलसीएम, ध्यान रखना दोस्तों, लसागु का मतलब एलसीएम होता है। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि आपको पहले क्या करना है, इनके फैक्टर कर लेना है, यानी कि 20, 40, 25 और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपका 30। इसको आपको अलग अलग इस प्रकार से दोस्तों आपको, यानी कि आपको भाग लगा के इसको काटना है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या का भाग लगाऊंगा, यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाऊंगा जिसका भाग जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मैं 2 का भाग लगाऊंगा, 2 का भाग 20 में लगाऊंगा 10 बार चला जाएगा, 40 में लगाऊंगा 20 बार चला जाएगा और 25 में भाग नहीं जाएगा। दोस्तों जब एलसीएम निकालते हैं, जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा उसको हम जो का त्यों लिख लेते हैं। अब 25 में नहीं जा रहा तो 25 का 25 जो का त्यों लिख लेंगे। 30 में जाएगा कितनी बार दोस्तों, 15 बार में, ठीक है, यहाँ पर 15 बार कट जाएगा। अब आगे दोस्तों यहाँ पर लगाना है, क्या 2 का भाग जा रहा है, जी हाँ 2 में भाग जाएगा। जब तक आपका 2 का भाग जाता रहेगा, किसी भी एक संख्या में अगर 2 का भाग जाता रहेगा तो हम 2 का भाग लगाते रहेंगे। अब यहाँ पर 10 में भाग जा रहा है, 5 बार चला गया। यहाँ पर 20 में 10 बार चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 25 में नहीं जाएगा तो मैंने 25 ज्यों का त्यों लिख लिया। यहाँ पर 15 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 में 2 का भाग जाएगा तो हम फिर से 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 5 में नहीं जाएगा तो हम 5 का ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 10 में जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है। 25 में नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 में भी नहीं जाएगा। अब ये क्या करेंगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखो 2 का तो भाग किसी में भी नहीं जा रहा, किसी एक संख्या में भी नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, अब अगली वाली संख्या लेंगे 3। अब 3 का भाग लगाएंगे, देखिएगा 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 5 का जो लिख लेंगे, यहाँ पर भी नहीं जा रहा और 25 में भी नहीं जाता, ठीक है। लेकिन 15 में जाता है, 15 में 5 बार में चला गया। अब यहाँ पर देखना है, अब 3 का भाग नहीं जा रहा, अब 4 का लगा के देखेंगे, 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 4 का भी, 5 का जाएगा यहाँ पे, तो मैं 5 का भाग लगाता हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5। फिर यहाँ पर 5 का लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर पूरी तरह से भाग चला गया। अब यहाँ पर आपका जो फैक्टर है, यहाँ पर आपका फैक्टर क्या है दोस्तों, यानी इन सबका मल्टीपल कर लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इन सबका आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। जो गुणा करने पर जो आपका संख्या आएगी वही आपका 20, 40, 25 और 23 का एलसीएम होगी। अब यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 ते कितना होता है, 24 होता है। और 24 पंजे 120 और 120 पंजे कितना होता है, 400। तो यहाँ पर इनके यहाँ पर क्या है, गुणा करने पर 400 आया। और जो यहाँ पर जो 400 आया है ना, वो मेरे पास 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये आपका एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका है, आपको इसी तरह से आपको एलसीएम निकालना है, ताकि आपको दोस्तों अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 30 और 144 का मैस है। यहाँ पर दोस्तों मैस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों मैस का मतलब क्या हो जाएगा, एस सी एफ, क्या हो जाएगा दोस्तों, एस सी एफ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 36 और 144 का मैस क्या कैसे ज्ञात करेंगे।
हम उसी तरह से दोस्तों उसका फैक्टर निकालेंगे 36 और 144 का, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे, देखिएगा इसके अंदर आपको भाग लगाना है। अब देखो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग लगाएंगे, 36 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा 2 एकम 2 और 2 अंटे 16, 18 बार चला गया। 44 के अंदर लगाएंगे 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 72 बार चला गया, ठीक है। अब देखिएगा अब यह भी जो सम संख्या आ रही है तो मतलब 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर 18 में लगाएंगे तो 9 बार चला जाएगा, 72 में लगाएंगे दोस्तों आपका 36 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर आपको, देखो 2 का भाग लगाएंगे ना, तब हमारे पास 36 में जाएगा, 9 में नहीं जा रहा। जब भी आप एच सी एफ निकालो ना, तब यहाँ पर दोनों संख्या के अंदर जिसका भी आप भाग लगा रहे हो ना उनका जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 का भाग लगा रहा था तो 2 का भाग 18 में भी जा रहा था और 72 में भी जा रहा था, तो हम लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा एलसीएम में नहीं होता, अगर एलसीएम में किसी एक भी संख्या में भाग जा रहा है ना तो हम लगाते हैं, लेकिन ऐसा जो दोस्तों आपका एचसीएफ में नहीं होता है, तो इस बात को याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 36 में 2 का भाग चला जाता है लेकिन आपको 9 में नहीं जाता। आपको उस संख्या को लेना है जो दोनों ही संख्या को आपको विभाजित कर दे। अब यहाँ पर 9 और 36 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, आपके 3। अब दोनों संख्या में 3 का भाग चला जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितनी बार चला गया है, 12 बार चला गया। अब इन दोनों संख्या में किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पर, देखो 1 और 4 में किसी संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, सिर्फ ओनली एक संख्या है जिसका भाग 1 में भी जाएगा और 4 में भी जाएगा, ठीक है। ऐसा चलता है रहेगा, यानी कि जब भी यहाँ पर आपका 1 आ जाए ना तो आपको उसको रोक देना है, और जो भी आपका इसमें फैक्टर आए ना उनका आपको मल्टीपल कर देना है। 2 गुणे 3 सबको आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना। अब देखो 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 तिया कितना 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। आपको 36 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, एच सी एफ आ जाएगा। यहाँ पर 36 और 144 का यानी कि एच सी एफ क्या होगा, 36 हो जाएगा। मतलब कि एच सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो यहाँ पर दी गई संख्या को विभाजित कर दे। अब यहाँ पर दोस्तों एच सी एफ को देखो आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप अलग दूसरा इसका अलग मेथड देखिएगा, ठीक है। इसका अलग एक और मेथड है, या आपका इसमें मेथड 1 डाल लीजिएगा। अब मेथड सेकंड देखिएगा। अब देखना है दोस्तों, जैसे कि आपको अगर मैं जब भी आपको अगर एच सी एफ पूछते हैं तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा देना है। अब यहाँ पर मैं बड़ी संख्या में यानी कि 144 में 36 का भाग लगाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 36 चौके 144 होता है, तो दोस्तों कितनी बार चला गया, पूरी तरह से चला गया। और जो आपका भागफल होता है ना वही यहाँ पर आपका दोस्तों एच सी एफ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। और दोस्तों आपका एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों गो थ्रू ऑप्शंस, यानी कि आपको ऑप्शन के द्वारा भी जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तब आपको दोस्तों आपको एक बार ऑप्शनों पर भी नज़र मार लेनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, आपको एच सी एफ का मतलब तो आप जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अब देखिएगा पहला हम ऑप्शन लेते हैं तो 144 आता है ना, 144 आता है। 144 को देखना है कि इन दोनों संख्याओं 36 और 44, 144 में भाग चला जाएगा। अब 144 का भाग 144 में चला जाएगा लेकिन 36 को विभाजित नहीं कर पाएगा, 36 छोटी संख्या रह गई, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा सेकंड, अब देखिएगा हम 72 लेते हैं तो 72 का भी भाग दोस्तों नहीं जाएगा, ठीक है, 72 का भी भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 18 और 36, है ना। अब 18 और 36, लेकिन दोस्तों अब में क्या करना होता है, पहले बड़ी संख्या लेनी होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, हाईएस्ट पर 36 का लेंगे ना हम, तो दोस्तों 36 में चला जाएगा। 36 चौके 144 और 36 एकम 36, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको 18 भी आपको विभाजित करेगा, दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, यानी कि 18 भी विभाजित कर रहा है और 36 भी विभाजित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या कि दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अगर हम 18 से देखें तो 18 अट्टे 144 होता है और 18 दूनी 36 होता है, मतलब 18 भी विभाजित कर रहा है। लेकिन आपको बड़ी वाला फैक्टर देखना है आपको कि
दोनों संख्याओं को विभाजित कर ले। पहले हमने 144 को देखा तो 144 तो स्वयं 144 को विभाजित कर रहा था, 36 को विभाजित नहीं कर रहा था। 72 को देखे हम, 72 को नहीं कर रहा था। फिर 72 से छोटी संख्या कौन सी है, 36 है, तो 36 को मैंने देखा तो 36 जो है ना दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। 36 सौ के 144 और 36 एकम 36 होगा, और जो 18 वो भी विभाजित कर रहा है, लेकिन 18 छोटी संख्या है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों इस प्रकार के आपका क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जामों के अंदर, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व करते हो तो भाई आप ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हो। एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, बटे में कोई संख्या आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसको किस प्रकार हमको निकालना है। मेरे भाई अगर इस प्रकार का अगर आपको बटा में कोई संख्या पूछ रहा है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपसे जैसे कोई बटा में कोई संख्या दे दी है ना, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, लेस है। लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका एलसीएम होता है। एलसीएम निकालना, जो हमको निकालना है ना, जो यहाँ पर पूछ रहा है ना, उसको हमें ऊपर रखना है, यानी कि हमें एलसीएम ऊपर और जो नीचे है ना आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि जो आपका 9, 15 और हमें एलसीएम निकालना है, और 18, 16, 40 दे रखा है ना, उसको हमें एचसीएफ निकालना है। और दोनों संख्याओं से जब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे ना, तो उनको हम बटे में लिख लेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 9, 15 और यहाँ पर दे रखा है 27, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, और ये का आपके 8, यहाँ पर दे रखा है 16, यहाँ पर दे रखा है 40, तो यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर 9 देखा, अब यहाँ पर निकालते हैं। अब पहले इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं 9, 15 और यहाँ पर दे रखा है 27। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको फैक्टर निकालेंगे। पहले हम 15, 27 में 2 का भाग जा रहा है क्या, किसी एक संख्या में भी भाग नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगली वाली संख्या कौन सी है, 3 है। 3 है ना मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 बार चला गया, 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 का भाग 27 में लगाएंगे तो 9 बार चला जाएगा, यानी कि आपका 3 9 में कितना होता है, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, अब यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 5 में नहीं जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 5 में नहीं जाएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर फिर 5 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से भाग चला गया, तो हमारा यहाँ पर फैक्टर क्या आया, हमारे यहाँ पर फैक्टर आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और यहाँ पर 5 आया। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा गुणा करना है, 5 तिया 15, 15 ती 45 और 15 ती 45 होता है दोस्तों, और 45 तिया कितना होता है, 45 तिया कितना होता है, 135 होता है। कितना होता है, 135 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको गुणा करना है ना। अब यहाँ पर 135 आ गया ना, आपको कुछ भी नहीं करना, इस यहाँ पर इसको छोड़ देना। अब यहाँ पर आपको अगली वाला क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एचसीएफ नहीं, यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर 8, 16 और यहाँ पर आपका 40 दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या आपको देखना है, सबसे छोटी संख्या। 2 का भाग 8 में लगाऊंगा 4 बार चला गया, 16 में लगाऊंगा 8 बार चला जाएगा, 40 में लगाऊंगा तो 20 बार में चला गया। ठीक है, भाग लगा लेना। अब यहाँ पर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब 2, 5, अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसको विभाजित कर दे, ओनली एक ही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक संख्या आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पर फैक्टर क्या आया, यहाँ पर हमारा फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर हमारे पास ये संख्या आ गई, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी कि हमारे पास क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा एचसीएफ आ जाएगा 8। ठीक है, हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो,
यहाँ पर आपको दे रखा है अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बटे में यहाँ पर ऊपर दे रखा है LCM और बटे नीचे दे रखा है आपको SCM। मैंने बताया था ना ये निकलना है। तो आपको LCM क्या आया था, यहाँ पर देखिएगा आपको LCM 135 आया था। तो 135 मैंने यहाँ पर लिख लिया। 135 बटा आपका SCF क्या आया था, 8 आया था, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया। अब यहाँ पर 135 बटा 8 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको भाग लगाना है 135 के अंदर 8 का। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर 135 में 8 का भाग लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, 13 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 और 2 5 बचेगा, ठीक है। और 8 पचे 40, 8 चिंग 48 हो जाएगा, 8 चिंग 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना माइनस बच रहा है, 55 में से 48 माइनस कर लूँगा तो कितना बचेगा, 5 और 2 कितने बचेंगे, यहाँ पर 7 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे आप, पहले जो दोस्तों आपका ये भाग्य होता है ना 16, इसको हम लिख लेंगे, यानी कि 16 सही। अब यहाँ पर जो शेषफल कितना आया, जो शेषफल जो हमारे पास 7 आ रहा है उसको हम हंस के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर हंस के रूप में लिख लिए। और बटे में जो भाग है ना, किसका भाग लगा रहे थे, 8 का, उसको हम जो है हर में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 16 सही 7/8, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है मैथ का मतलब दोस्तों SCF। अब यहाँ पर SCF पूछने का मतलब क्या है, ऊपरी वाली संख्या को आपको SCF निकालना है, नीचे वाली संख्या को आपको LCM निकालना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमसे LCM पूछा था, तो ऊपर वाली संख्या का आपको LCM निकाले थे, और छोटी यहाँ पर जो बटे में संख्या दे रखी उसको हम SCF निकाले थे। जो हमसे पूछेगा ना, हम उसको जो हमसे पूछ रहा है वो जो ऊपर वाली संख्या का वही निकालेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम दे रखा है 34, और यहाँ पर दे रखा है 85, और यहाँ पर दे रखा है 68, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है SCF, ठीक है, SCF निकालना है। और हमको नीचे दे रखा है 9, यहाँ पर दे रखा है 18, यहाँ पर दे रखा है 45, ठीक है। इस पर इसका क्या निकालना हमको, LCM, ठीक है, यहाँ पर आपको निकालना है। चलिएगा हम इसको निकालते हैं। अब देखना है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 34, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 85, यहाँ पर दे रखा है 68। इसको आपको क्या निकालना है, SCF निकालना है। SCF का मतलब दोस्तों SCF निकालना है, मतलब कि वो संख्या देखनी है जो 34 के अंदर भी भाग जाए, यहाँ पर 85 के अंदर भी भाग जाए, और 68 के अंदर भी भाग जाए। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है, SCF हम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो संख्या होगी वो 17 होगी। 17 में दोस्तों 17 का भाग इन सभी में चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों 17 दूनी 34 होता है, और 17 × 85 होता है, 5 बार चला गया, और 17 चौके 68 होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 17 का चला गया। अब 2 5 4, तो दोस्तों इसमें तो किसी का नहीं जाएगा, ओनली एक संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रुक जाना है, हमारे पास एक आ गया। अब यहाँ पर एक आ गया तो हमारे पास क्या है, 17, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ तक इसको छोड़ दिया। आपको हम क्या निकालना है, LCM हम निकालना है 9 और 18, और यहाँ पर दे रखा है 45। इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। निकालिएगा, यहाँ से आपको इस प्रकार से कर लेना है। आपको पहले देखिएगा 9 में देखो 18 में 2 का भाग जाएगा, छोटी संख्या का तो हम लगाएंगे, 9 में तो नहीं जा रहा तो हम जो का तो लिख लेंगे, और 18 में जाएगा तो 9 बार हो जाएगा, ठीक है। 9 मतलब कैसे, 2 2 9 में 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 45 में, मतलब 45 में नहीं जाएगा तो 45 जो का तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर किसी भी एक संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा, अगली वाली लेंगे। अगली वाली हमारी क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब अगली वाली को 3 एकम 3, ठीक है, एक हासिल बचेगा, और 3 पंजे 15, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। अब डायरेक्ट देखो 4 का नहीं जा रहा, अगली वाले में 5 का जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक, यहाँ पर 1, और 5 एकम 5, ठीक है, पूरी तरह से चला गया। हमारा फैक्टर क्या आया, हमारा फैक्टर आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब किसे निकालना है, देखो दोस्तों आपको यहाँ से देखो 5 दिए कितना हो जाएगा, 5 दिए कितना हो जाएगा, आपको देखना दोस्तों, 5 ते कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 ते कितना, 15 ते 45 हो जाएगा,
और 45 दूना कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो ये आया ना 90, तो आपका 90 क्या है, आपका 90 दोस्तों आपका एलसीएम हो जाएगा। तो हम कैसे निकाल रहे थे, ऊपर हम निकाल रहे थे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकाल रहे थे, नीचे हम निकाल रहे थे एलसीएम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ हमारे पास 17 आया था, ठीक है, यहाँ पर 17 लिख लेंगे ऊपर, और एलसीएम हमारे पास 90 आया था, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यानी 17/90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का आपका जो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके निकलते हैं, याद रखना है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है, और आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, 4 अलार्म घड़ियाँ क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्राप्त यानी सुबह का 6 बजे बजी हो, तब वो एक साथ कितने बजे बजेगी। याद रखना दोस्तों, अगर इस प्रकार के आपका क्वेश्चन आता है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जो संख्या दे रखी है ना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3, 4, 5 और यहाँ पर आपका 8, इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। आप जो एलसीएम निकालोगे ना, वो टोटल मिनट आ जाएगी। मतलब कि उस जब वो मतलब कि उस मिनट के बाद जब वो मिनट आ जाएगी ना, टोटल मिनट आ जाएगी ना, और फिर से इतने मिनट होने के बाद में वापस बजना स्टार्ट करेगी। आपको देखना है, पहले आपको क्या करना है, इनका फैक्टर नहीं, आपको एलसीएम निकालना है। जैसे 3, 4, 5 और 8 दे रखा है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर 2 का लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 का 3 जो का तो लिख लेंगे, 4 में जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 और यहाँ पर 8 दे रखा है, 2 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे 2 का भाग लगाएंगे, अब 3 में नहीं जाएगा, ठीक है, 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम 2 का भाग लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। हम 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पर 5 में नहीं जाएगा, तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर से हम क्या लगाएंगे, फिर 5 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 1 1 1 यानी पूरी तरह से भाग चला गया। हमारे यहाँ पर फैक्टर क्या आया, हमारे यहाँ पर देखिए फैक्टर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आया, 5 आया। यहाँ पर देखना 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यहाँ पर आपको क्या आ गया, 120। जो आपको यहाँ पर देखना है, जो यहाँ पर आपका 120 है ना, 120 है ना, ये आपकी टोटल मिनट है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है ना, 3, 4, 5 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। अब यहाँ पर 4 घड़ियाँ है ना, 120 मिनट के बाद फिर से दोबारा बजना स्टार्ट करेगी। तो हमसे अब वो ऐसे ही पूछ रहा है कि सुबह के 7 बजे बजती है, तो अब वह एक साथ कितने बजे बजेगी, यानी कि 120 मिनट बाद में बजेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्राप्त यानी घंटा दे रखा है, यानी कि 6 बजे, ठीक है। 120 मिनट दे रखी है ना, आपको क्या करना है, 120 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। आप 60 का भाग लगा दोगे, 60 का अगर 100 मिनट में अगर आप 60 का भाग लगा दोगे ना, तो वो आप घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट गया और 6 दूनी 12, मतलब कि आपका 2 आवर्स हो गया, ठीक है, 2 आवर्स हो गया। मतलब कि यहाँ पर आपका 2 घंटा, मतलब कि 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 2 घंटे के बाद में पुनः बजना वो स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको पहले बजने कब स्टार्ट कर रही थी, 6 बजे, कितने बजे स्टार्ट कर रही थी, 6 बजे, ठीक है, 6 बजे यहाँ पर वो आपको स्टार्ट कर रहे थे। आप पुनः अब दोबारा कितने बजे कितने घंटे बाद में बजेगी, 2 घंटे बाद में। तो यहाँ पर आपको 2 घंटे जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर 6 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ गया होगा, यानी कि आपको पुनः वो 8 बजे बजेगी, कितने बजे बजेगी, पुनः 8 बजे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त यानी सुबह के 8 बजे बजेगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से निकाले जाते हैं। पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकालने के बाद में जो आपका एलसीएम आएगा वो टोटल मिनट आएगी। अगर आपको मिनट पूछ रहा है तो आप मिनट रहने दीजिएगा, अगर घंटे में पूछ रहा है तो आप घंटे में उसको घंटे में कन्वर्ट कर कर आप उसमें जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो के अंदर जो जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास शेयर करना है दोस्तों के पास में।
अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करना है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।